बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का वो पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं की, जस्ट इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ कुछ चैप्टर्स के अंदर से वो मैं चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस दफ़ा वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी सारे बोर्ड्स के अंदर चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसा कि मैंने इंग्लिश का पेपर बताया था, कुछ बच्चों को सेम टू सेम मीडियम्स आए हैं, कुछ बच्चों को 2 से 3 मजमून आ गए हैं, कुछ बोर्ड के अंदर जो है वो पैराग्राफ भी आया, लेकिन पैराग्राफ की परसेंटेज कम रही है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, तकरीबन 70% चांस होता है कि हर दफ़ा पैराग्राफ अनसीन आता है, ठीक है, न्यू आता है। इसके अलावा जो सवालात है तकरीबन 10 से 15 सवालात हर पेपरों के अंदर आए। कोई एक आधा ऐसा बोर्ड होगा जिसके अंदर 7 या 8 आए होंगे, ठीक है। 15 मतलब 30 नंबर का पेपर सवालात में से कोई 4 या 5 आप लोगों के ईडियम्स आए थे। तकरीबन 40, 50, कई बोर्ड्स के अंदर 60 नंबर का पेपर भी आया था। तो जो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। ये आप लोगों की बुक है। बुक आपने सबसे पहले मंगा लेनी है और जाना है आप लोगों ने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 पे, क्योंकि जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है उसमें से 2 शॉर्ट सवालात के डब्बे भरने हैं। मतलब आप लोगों को मिलेंगे मतलब तकरीबन 24 नंबर उनमें से, और 2 लॉन्ग सवालात वो आप लोगों के होंगे सी सेक्शन में से, ठीक है, 16 नंबर के। तो 24 और 16 तकरीबन 40 नंबर का पेपर ये जो आपके सी वाला पोर्शन है उसमें से आएगा, और तकरीबन कुछ एमसीक्यूज आएंगे, तकरीबन 45 से 50 नंबर का पेपर आएगा, और 25 नंबर का पेपर पिछले 7 चैप्टरों में से। आपने सबसे पहले काम करना है जी, चैप्टर नंबर 8 पे आना है। और चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते। लाइक कर दिया करें, आपके पैसे नहीं लगते, हमें मोटिवेशन मिलती है कि भाई हमारे काम को कोई लाइक कर रहा है। और इसी तरीके से ये वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाएगी जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, क्योंकि इससे वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है, ठीक है। हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ये आपने करना है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये आपने करना है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, इस ये तकरीबन 8 दिए हैं, आपने कोई से 4 या 5 कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना है हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, डिस्कस ब्रीफली। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने आगे जाना है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद एरर्स, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर से मोस्टली शॉर्ट सवालात आते हैं, लॉन्ग सवालात जो है इन चैप्टर्स में से नहीं पूछे जाते मोस्टली, ठीक है। आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो चैप्टर नंबर 9 है इसके अंदर से जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स की डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग नेम ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, ठीक है, ये आपने करने हैं। उसके बाद ये डाटा टाइप है, ठीक है। ये डाटा टाइप मोस्टली जो है वो पेपर के अंदर कम ही पूछता है, लेकिन मे भी हो सकते आ जाए इस साल। तो आपने डाटा टाइप की डेफिनेशन याद करनी है, 4 से 5 डाटा की टाइप्स जो है वो याद कर लेनी है, ठीक है, थोड़ी बस। कंप्यूटर का पेपर इजी होता है, कोई आप लोगों को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोग्राम आपके के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि प्रोग्राम आपने करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 पे आना है आप लोगों ने, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेज नंबर आपने देखना है जी 233 IT सीरीज़ का। देखिए, डिटरमाइनिंग द आउटपुट, मे भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, डिटरमाइनिंग द आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 लाजमी आते हैं। इसी तरीके से अगले पेज पे है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसी तरीके से होता है फाइंड द एरर्स, ठीक है। ये देखिए, एरर्स निकालने वाला क्वेश्चन भी आता है एक, कि इसमें से आप लोगों ने एरर्स निकाल के बताने हैं। ये लाजमी तौर पर तकरीबन 4 या 5 सवालात इस तरीके के आते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दिस। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से करनी है आपने। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग, इसमें से मोस्टली नहीं आता, इसमें से प्रोग्राम आता है अगर आए तो आपने इसमें से करना क्या क्या है वो मैं आप लोगों के साथ जो है अब वो शेयर करता हूँ।
सो प्रिंट एफ फंक्शन करना है आपने। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर और आपने बाकी सारी चीज़ें जो है वो साइड पे कर देनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला डब्बा भी आपको दिख रहा होगा, ये MCQs के अंदर पूछते हैं। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए प्रोग्राम चैप्टर के अंदर से अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको प्रोग्राम भी मैं शेयर कर दूंगा जो कि इंशाल्लाह ताला पूछे जाएंगे। लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग प्रोग्रामों को साइड पर रखें, जो थ्योरी वाला पोर्शन उस पर ज़्यादा फोकस करें पहले। अगर आप लोग कहेंगे तो बाद में प्रोग्राम भी अपलोड हो जाएंगे सारे। स्कैन एफ वाला, डिफाइंड स्कैन एफ, गेट्स CH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताए आपने अच्छे से कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला गारंटी मैं देता हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे, हो सकता है कंप्लीट पूरे नंबर आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 11 पे आना है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 11 में से, डिसीजन कांस्टेंट, ठीक है। इसके अंदर से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले है कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, जैसे सीक्वेंस है, सिलेक्शन है। इसी तरीके से सिलेक्शन स्ट्रक्चर फिर सेपरेट है। सिलेक्शन के अंदर आता है इफ स्टेटमेंट वाला पोर्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और उसका फ्लो चार्ट जो बना हुआ है, बस इतना कुछ ही करना है, बाकी कुछ नहीं पेपर में पूछा जाता और ना ही आप लोगों से वो याद होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेकिन आपको नंबर इतने नहीं मिलने वाले क्योंकि लिखते हुए गलती हो जाती है। सिर्फ डेफिनेशन, सिंटैक्स और उसका फ्लो चार्ट, गारंटी नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इफ एल्स वाली सारी आपने करनी है। इफ एल्स वाली सिंपल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इसकी वर्किंग, बाकी प्रोग्राम श्रोग्राम सारा कुछ छोड़ देना है। स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन करनी है और सिंटैक्स करना है, ठीक है। उसके बाद भी ये चैप्टर ख़त्म है 11वां। इसके बाद आपने आना चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 जो है लूप का, लाजमी तौर पर लॉन्ग सवाल आता है, तकरीबन 80% बोर्ड के अंदर लॉन्ग सवाल आता है लूप में से। व्हाट इज़ लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है आप लोगों का फॉर लूप, 100% इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद करके जाना है। पेपर देख के आके मैच करिएगा इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, बहुत सारा पेपर इसमें से होगा, ठीक है। सो उसके बाद है आपका भाई यहाँ 12वें चैप्टर में से यही करना है। बाकी 13वां चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर स्कीम में 13 चैप्टर में से भी है। भाई स्कीम आपने कहाँ पे देखी है? जो मैंने सर्च की है ना, स्कीम देखें, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। स्कीम बोर्ड तो नहीं देता ना आपको, कोई बोर्ड आपको स्कीम नहीं देता। स्कीम होती है रिसर्च बेस, ये दिमाग खपाना पड़ता है, ठीक है। तकरीबन जो मैं स्कीम देता हूँ ना, वो 80 से 90 कई दफ़ा 100% भी करेक्ट होती है। तकरीबन जितने भी बोर्ड है, पंजाब के 9 बोर्ड है तो मतलब 7 या 8 बोर्ड के अंदर करेक्ट होती है, एक आधे बोर्ड के अंदर आगे पीछे हो जाती है। 9th के पेपर मैंने कराए हैं, 10th के कराए हैं, जाकर वीडियोस देखने बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना, क्योंकि उनके पेपर मैंने बहुत अच्छे करवाए थे। सो लिहाजा आप लोगों को जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, अपनी कोशिश कर रहे हैं इनको अच्छे से याद करें। चैप्टर नंबर 12 तक मैंने आपको बताया, लॉन्ग सवाल भी हो रहे हैं और आपके शॉर्ट सवाल भी काफ़ी क्लियर हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर गेस्ट पेपर जो है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। ये पेपर मैंने आपको बताया जो कि इंशाल्लाह ताला आपसे पूछा जाएगा, और ये चीज़ें आपने अच्छे से करके जानी। अगर आप लोग 40+ नंबर लेना चाह रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लें। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड वन थिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेट कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से पास करे, दुआएं आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर्स हैं वो भी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा दिए जाएंगे।